हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? ऑल इज वेल? ऑल आर फाइन? गुड। हालांकि हम लोग जैसे जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी कुछ सीखा और आज के लेक्चर्स में हम जो भी कुछ सीखने वाले हैं, उन दोनों टॉपिक के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबका सोशल साइंस के सब्जेक्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम टू द मस्ट बी प्रिफर एंड प्रिपेयर टू बाय अवर सब्जेक्ट। एंथुसियास्टिक, उत्साही दौर पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टैंडर्ड 10th में आने के बाद कर रहे होंगे। आई होप, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो जो बात क्या थी, तो हम लोगों ने पहले प्रकरण में एक टॉपिक समझा था जो था इंडिया, लैंड एंड पीपल, पिछले लेक्चर्स में ही। और इंडिया, लैंड एंड पीपल के अंदर हम लोगों ने ये बात भली भांति जानी थी कि भाई हमारा जो सेगमेंट रहा है, उन सेगमेंट में हमारे भारत में जो संस्कृति का डेवलपमेंट हुआ है, वुल वाइल द बिल्ड अप द कल्चरल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन in different peoples and different lifestyles to the made by develop the others। एक दूसरे के ऊपर ये वन ऑफ द अदर्स का जो फॉर्मूला है वो एक दूसरे के ऊपर अस्तित्व बनता गया, एक दूसरे के ऊपर अपनी छाप छूटती गई। परिणाम स्वरूप आप ये बहुत ही बड़ा सुंदर सर्जन हमारी संस्कृति का आप देख सकते हो, जो भिन्न भिन्न प्रजाओं के माध्यम से हुआ है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ अवर इंडिया, लैंड एंड पीपल के बारे में। थोड़ा सा उसका परिचय हम लोगों ने प्राप्त किया था। कॉन्सेप्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ टू द रिलेटेड इंडिया, लैंड एंड पीपल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम दो प्रजाति के बारे में सीख चुके थे जो भारत में आए थे। लिंग्विस्टिक्स और एंथ्रोपोलॉजी हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई द्रविडियंस जो है वो भारत की पुरानी प्रजाति नहीं है। तो द्रविडियंस जब भारत में यहाँ पर रहते थे, उसकी बस्ती थी, तो उसके साथ और 6 भिन्न भिन्न प्रकार की बस्ती भी और 6 भिन्न भिन्न प्रजा समूह भी हम लोगों को देखने को मिलता था। उसी के बारे में हम लोगों ने दो प्रजाति के रिलेशन में डिस्कशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन अबाउट द टॉपिक ऑफ नेग्रिटो, और नेग्रिटो को आप लोग अदर नाम से भी जान सकते हो। हु इज द अदर नेम ऑफ नेग्रिटो? नेग्रिट इज द अदर नेम ऑफ नेग्रिटो। निग्रो इज द अदर नेम ऑफ नेग्रिटो। एंड ऑलमोस्ट यू कॉल्ड इट द हब्सी सिविलाइजेशन, हब्सी ट्राइब्स। 2 मार्क में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोगों के लिए। 2 मार्क के अंदर बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन, ये पैराग्राफ पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी, आफ्टर ऑल वी डिस्कशन अबाउट दिस द टॉपिक ऑफ ऑस्ट्रेलॉइड एंड ऑल्सो द रिलेटेड ऑफ IMP 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स ऑल्सो द शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इन अवर बोर्ड एग्जामिनेशन टू द रिलेटेड ऑफ अवर सब्जेक्ट, टू द रिलेटेड ऑफ अवर चैप्टर, टू द रिलेटेड ऑफ अवर टॉपिक। अब इन दोनों ही प्रकार के बारे में हम लोगों ने बात की थी। Australoid, you almost known as the other name of Australoid and the called of Nishad, and Nishad gives the name of Aryan to the rate the people of Australoid। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और आज की तारीख में हम लोगों का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, द द्रविडियंस, यहाँ पर आप लोग सुनते हो। और आज की बोर्ड वर्क की थीम में भी द्रविडियंस का ही पोर्शन आप लोगों को नज़र में आता होगा। फ्रेंड्स, द्रविडियंस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों के लिए है। हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर में अब 2+1 की थियरी, 2+1 की थियरी है। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के मुताबिक हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन 3 मार्क के सेगमेंट को भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप फ्रेम आउट कर सकते हो, और साथों साथ इसमें कई ज़्यादा सेक्शन भी आप लोग देख सकते हो। जिस तरीके से हम लोग टॉपिक की डिस्कशन शुरू करेंगे, और ऐसे ऐसे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, सीरियल बाय सीरियल नंबर हम लोग इसका डिस्कशन करते जाएंगे। ठीक है, तो बात करेंगे आज की तारीख में द्रविडियंस के बारे में। द्रविडियंस भारत की मूल प्रजाति नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि द्रविडियंस ने भारत की हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, उस सभ्यता को सर्जित करने की, उसको विकसित करने की, और उसको एक ऐसे आयाम पर पहुंचाना कि जहां पर सभी कुछ ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की सोसाइटीज रही हुई है, तो इसमें इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान फ्रेंड्स माना जाता है।
इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ही हम लोगों ने यहाँ पर यही सेगमेंट लिखा है। हम लोगों को सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस दिया गया है कि द्रविडियंस के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं, वो क्या है द्रविडियंस। ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया, हमारे भारत के रिलेटेड ही उसकी बात हो रही है। लेकिन किस प्रकार की प्रजाति है वो? दे वेर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदड़ो कल्चर। मतलब 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी संस्कृति का अगर एक अभिन्न हिस्सा कोई प्रजाति रही हुई है और उसको बनाने की शुरुआत ही जिस प्रजाति से हम लोगों को देखने को मिलती है वही प्रजाति यू कैन कॉल्ड अ द्रविडियन। यहाँ पर अंडरलाइन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स ये सेंटेंस, दे वेर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन। डिसेंडेंट्स का मतलब होता है नॉमिनीज, वारसदार। स्टोन एज मतलब कि पाषाण युग की संस्कृति के ये सीधे वारसदार हैं। सीधे वारसदार, सीधे वारसदार का मतलब आप समझते हो, आपकी पापा की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के आपका सीधा हक, तो आप सीधा वारसदार, नॉमिनी कह सकते हो आप लोग। इसी तरीके से अगर हमारे भारत में स्टोन एज सिविलाइजेशन की बात करें तो स्टोन एज सिविलाइजेशन में प्रिमिटिव एज काल में भी इन सभी प्रजातियों का मतलब कि द्रविडियंस का बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। एंड द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदड़ो कल्चर। देखिए फ्रेंड्स, एक इसी सेंटेंस में यहाँ पर डेसिडियंस नाम का शब्द प्रयोग हुआ है और इसी लाइन में यहाँ पर क्रिएटर नाम का शब्द प्रयोग हुआ है। परीक्षा के अंदर जब ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को असेंबल्ड करके पूछी जाए तो ध्यान में रखना इन दोनों वर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा हुआ है। बिकम द रिलेटेड ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट वन स्टोन एज रिलेशन द वर्ड ऑफ डेसिडियंस एंड सेकंड वन मोहेंजोदड़ो कल्चर रिलेशन द वर्ड ऑफ क्रिएटर। तो इन दोनों को अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स में जब फिल करो तो ये ध्यान में रखना कि हम लोगों को क्रिएटर दिया गया है आगे कि डेसिडियंस दिया गया है। डेसिडियंस दिया गया है तो स्टोन एज सिविलाइजेशन आएगा, क्रिएटर दिया गया है तो मोहेंजोदड़ो सिविलाइजेशन आएगा। इन दोनों को सीक्वेंस चेंज आउट करके भी परीक्षा में हम लोगों को पूछा जा सकता है। डेसिडियंस नीचे भी आ सकता है, क्रिएटर ऊपर भी जा सकता है। तो वहाँ पर जब लोग ये सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्रिएटर मीन्स द रिलेशन द वर्ड ऑफ Mohenjo-daro and Decidians with the relation the word of Stone Age civilization। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ ध्यान में रखना। ये फर्स्ट एक फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रू और फॉल्स भी हम लोगों को इसमें से परीक्षा में पूछा जा सकता है। यही ट्रू और फॉल्स बनेगा। डेसिडियंस यहाँ लगा दिया जाएगा, क्रिएटर्स यहाँ लगा दिया जाएगा। तो जैसे ही ये दोनों वर्ड चेंज होंगे तो ट्रू और फॉल्स बदल जाएगा। वर्ड चेंज मतलब ट्रू, वर्ड एज इट इज फ्रेमिगेशन मतलब वर्ड चेंज मतलब रॉन्ग। डेसिडियंस क्रिएटर एज इट इज फॉर्मेट टू द राइट पोर्शन। The tribes which came from north survived with their language and cultural features। उत्तर से जो भी प्रजातियां भारत में स्थिर होती गई, उसकी बस्ती बनती गई, वो सभी आपस में मिलते गए और उसका एक ऐसा विलीनीकरण हुआ कि मान लो कि कोई अगर एक अलग प्रजाति को पहचानना ही मुश्किल हो। इस प्रकार से द ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा प्रजाति जो कहाँ से आई थी, नॉर्थ से आई हुई थी। नॉर्थ मतलब उत्तर। सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज, अपनी भाषाओं के साथ, अपनी संस्कृति के साथ वो यहाँ पर स्थायी हुई और स्थायी होने के बाद लेटर ऑन देयर वेर ओनली कोल्ड द्रविडियंस, उसका नामकरण एक नाम में विलीन हो गया। वही नामकरण मतलब आज की तारीख में हम लोग जिसे कहते हैं द्रविडियंस। फ्रेंड्स ध्यान में रखना ये चीज़। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर। अब क्या दिया है, अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देखा ये पूरा एक कॉन्सेप्ट था, उसका एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट था, ये 3। ठीक है, अगर हम लोगों को सेगमेंट में पूछा जाएगा, ये फर्स्ट सेक्शन है आप लोगों का, यहाँ से सेक्शन डिवाइड होता है, ध्यान में रखना। ये फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर। अब हम लोगों को क्या दिया है, भारत की संस्कृति को विशिष्ट और विलक्षण बनाने में इनका सहयोग, योगदान किस प्रकार का रहा हुआ है, इनकी भूमिका किस प्रकार की हम लोगों को दिखाई देती है। ठीक है, द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड फादर एज अ गॉड। द्रविडों ने हम लोगों को माता और पिता का
एक दैवत्व रूप प्रदान किया हुआ है, और वही माता और पिता का जो दैवत्व रूप है वो दैवत्व रूप कौन सा है, तो इसके बिल्कुल नीचे हम लोगों को इसका नामकरण दिया हुआ है। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप्ड इट। प्रकृति की जो बात है फ्रेंड्स, वो प्रकृति को हम लोगों ने देवी का रूप दिया है, और वही प्रकृति हम लोग पार्वती बोलते हैं। और पितृ रूप है, जब हम परमात्मा बोलते हैं तो पितृ रूप का परमात्मा रूप मतलब वो शिव रूप है। तो शिव के सनातन धर्म की शुरुआत भारत में स्थापित करने वाला अगर कोई एक प्रजाति का नाम हम लोगों को चाहिए तो वही नाम है द्रविडियंस। ठीक है। मोरेवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप नेचर द गिफ्ट ऑफ द द्रविडियंस। प्रकृति का हम लोगों को आदर सत्कार, उसका सम्मान करना सिखाया हो ऐसी प्रजाति मतलब द्रविडियंस। इसीलिए हम लोगों ने प्रकृति के पूरे रूप को ही हम लोगों ने वर्शिप धर्मता माना है, और यही धार्मिक मान्यता हम लोगों को देने वाले कौन है, तो वही है द्रविडियंस। तो अगर ट्रेडिशन की बात चल रही है, परंपरा की बात चल रही है, और परंपरा के साथ अध्यात्म जुड़ता है, तो इस अध्यात्म में हम लोगों को क्लियर दिया गया है द द्रविडियंस ऑफ वर्शिप। धार्मिकता का विधि विधान किस प्रकार से यहाँ पर असेंबल्ड होता है, तो देखिए, वर्शिप विद धूप दीप एंड आरती आर कंसीडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। आज की तारीख में आप मंदिरों में, हमारे घरों में जो पूजा का नियम देखते हो फ्रेंड्स, जो धूप दीप हम लोग आरती करते हैं, ये सभी कुछ चीज़ें हम लोगों को ये प्रणाली देने वाले कौन हैं। हालांकि हम लोगों को कई बार हम लोग जब छोटे थे तो ये परंपरा का जिज्ञासु प्रश्न मन में आया हुआ होगा कि भाई ये प्रकार की प्रथा शुरू करने वाले कौन है। तो इस प्रकार की प्रथा की प्रणाली हम लोग देखें तो इसकी जड़ें हम लोगों को मिलती है द्रविडियंस नाम की ट्राइब्स में। तो ये भी एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बनता है आंसर के रूप में। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप विद धूप दीप एंड आरती आर कंसीडर्ड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियन। और क्या दिया है, देखिए, दो प्रकार की विशेषताएं हम लोगों को धार्मिक मान्यताएं के अनुसंधान में द्रविडियंस ने दी है। वापस से आप लोगों को एक बार मैं रिफर करवा देता हूँ ये सेंटेंस। द्रविडियंस गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेसेस एंड द फादर एज अ गॉड। सो द थॉट ऑफ पार्वती and Shiva as mother and father developed it. ठीक है। Moreover, the tradition of worship nurtured the gift of the Dravidians. The tradition of worship with Dhoop, Deep and Aarti are considered to be the gift of Dravidians. Next one, besides nature and animal, worship etc. प्रकृति पूजा और पशु पूजा, ये दोनों देने वाली प्रजाति कौन है, तो द्रविडो है। ये ध्यान में रखना। इसका मुद्दा भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने बात की थी नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। और नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के अंदर हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट एक साथ समझा था। यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा थीम वर्क ड्रॉ किया था, आप लोगों को पता होगा, एक पेड़ था, इसके नीचे लायन था, मतलब ये वेजिटेशन का प्रतीक था, और साथ साथ वाइल्ड लाइफ का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा था। तो ये कुछ रिलेशन हम लोगों को सीधा कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में। प्रकृति पूजा और पशु पूजा की अध्यात्म प्रधान संस्कृति की बात करें हम लोग, तो ये प्रणाली हम लोग को दी है द्रविडियंस ने फ्रेंड्स। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिप एटसेट्रा आर देयर ग्रेट फीचर्स। अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता हम लोगों को द्रविडियंस ने इसके मुताबिक दी है। Original deities of Dravidians have been accepted by Aryans। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, क्लियर लिखा हुआ है ओरिजिनल डाइटीज, मतलब द्रविडियंस के जो देवता थे उसी देवताओं को आर्यों ने अपने देवों के रूप में स्वीकार किया है, और उसको वापिस से अपने धर्म के अनुसंधान में पुनः स्थापित किया है। मतलब आर्य के देव और द्रविडों के देव अलग अलग नहीं है, लेकिन द्रविडो ही के ही जो मूल देवता है, उसी मूल देवता को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ये बात भी ध्यान में रखना। ओरिजिनल डाइटीज ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस। आर्यंस किसने किया? द्रविडों के देवी देवताओं को एक्सेप्ट किसने किया? आर्यंस ने किया। और आर्यों ने उसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या किया? री एस्टेब्लिश किया बाय देम एज गॉड ऑफ कल्चर विथ पैस ऑफ टाइम। गॉड ऑफ कल्चर, संस्कृति की देवता की
भूमिका और संस्कृति के देवता का पद उनको दिया। अब भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सनातन सत्य ही हम लोगों को इसी में दिखाई देता है, पार्वती एंड शिव। इसके बाद श्री विष्णु की बात आएगी, इसके बाद श्री ब्रह्मा की बात आएगी, ठीक है। तो अलग अलग देवी देवताओं का स्वरूप हम लोगों को नेक्स्ट जैसे जैसे ट्राइब्स आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोगों को पता चलता जाएगा। ओरिजिनली डेटिस वापस से दोहरा देता हूँ, ऑफ द्रविडियंस हैव बीन एक्सेप्टेड बाय आर्यंस एंड वेर री एस्टेब्लिश बाय देम एज अ गॉड ऑफ कल्चर। ये पूरा सेंटेंस ध्यान में रखना, अ गॉड ऑफ कल्चर, संस्कृति के देवों की तरीके का एक पद उनको वापस से स्थापित करवाया। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ आर्यन कल्चर वॉज डीपली इंटरनलाइज्ड बाय द द्रविडियंस। उत्तर से जैसे ही आर्यों का वर्चस्व बढ़ता गया वैसे वैसे ये जो द्रविडियंस थे उन द्रविडियंस के अंदर समय बीतता गया। इस तरीके से ये दोनों ही ट्राइब्स आपस में इस तरीके से घुलती गई कि एक दूसरे के ऊपर अपनी संस्कृति की छाप छोड़ना शुरू किया। और ये शक्य क्यों बना? हाउ इज इट पॉसिबल इज दैट द सर्कमस्टेंसेस? बिकॉज हैंस इंटरकास्ट मैरिजेस टुक प्लेस। इसके बाद हम लोगों को पॉइंट दिया है, ध्यान में रखना, द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। फ्रेंड्स, यहाँ तक बात की हम लोगों ने रिलीजियस के बारे में, और ये हम लोगों को एक पॉइंट आउट दिया गया है, द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। इसका मतलब क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी हमारे घर में जो इतने भी संवेदनशील और महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो कौन लेते हैं? ऑब्वियसली हमारे पापा लेते हैं। तो इसकी जो संस्कृति है हमारे भारत की वर्तमान समय की, इसे हम पुरुष प्रधान संस्कृति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर द्रविडियंस काल में द्रविडियंस के अंदर जो घर की बड़ी महिला सदस्य थी वो महिला सदस्य महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लेती थी। इसका रिसेंटली एग्जांपल एक मूवी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। बड़ी सी फेमस एक एंशियंट एक मूवी, किंगिज्म मूवी अभी फेमस हुई है, हम लोगों को पता है, बाहुबली। हाँ, तो बाहुबली के अंदर एक बड़ा ही अच्छा लेडीज़ का रोल किया है। उस पात्र का नाम क्या था? यस, एग्जैक्टली, शिवगामिनी। और शिवगामिनी का एक बड़ा अच्छा सा एक डायलॉग था। वो डायलॉग था, मेरा वचन ही है शासन। देखिए आप लोग, ये सभी कुछ कैसी बात है, हाँ, याद रहती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया फ्रेंड्स। तो वही जो संस्कृति थी, मतलब बाहुबली संस्कृति थी, उसे द्रविडियन कल्चर के साथ आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिखा है, द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट क्राफ्ट्स इन आर्ट्स लाइक। अब जिस तरीके से हम लोगों ने ऑस्ट्रेलॉइड ने हम लोगों को जो भी कुछ सिखाया था, खेती करना सिखाया था, मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाया था, साथों साथ हम लोगों के कॉटन क्लॉथ्स को किस तरीके से बुनना, ये सभी कुछ हम लोगों को सिखाया था। इसी तरीके से द्रविडों ने भी हम लोगों को कुछ इस प्रकार के व्यवसाय या फिर कौशल्य दिए गए हैं। क्या सिखाया हम लोगों को? बिल्डिंग ऑफ बोट्स एंड राफ्ट, जहाज किस तरीके से बनाया जाए और पतवार उसकी किस तरीके से बनाई जा सकती है। साथों साथ विविंग, स्पिनिंग, डाइंग, कातबू, वणवू एंड रंगू, गुजराती भाषा में लोग ये कह सकते हो। ये सभी कुछ कौशल्य हम लोगों को किसने सिखाया? तो हम लोगों को सिखाया द्रविडियंस ने। ड्यू टू द डोमिनियंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू साउथ इंडिया एंड सेटल्ड देयर। जैसे जैसे भारत में आर्यों का वर्चस्व बढ़ता गया, आर्य बस्ती बनती गई, वैसे वैसे इन लोगों ने अपनी जगह भारत में छोड़ के भारत में साउथ डायरेक्शन में आना शुरू कर दिया। और आज की तारीख में भारत के साउथ इंडिया में 4 स्टेट के अंदर द्रविडियन डायनेस्टी की प्रजा देख सकते हो आप लोग। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, उसकी जो एंशियंट लैंग्वेज है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही बोली जाती है। हम लोगों को ये भी पता है, तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है, साथों साथ तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोला जाता है, कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है भाषा, और साथों साथ केरल में बोली जाती है मलयालम। तो ये भी एक ध्यान में रखना कि किस प्रकार के राज्य में रिसेंटली किस प्रकार की लैंग्वेज द्रविडियंस डायनेस्टी की बोली जाती है। अगर यह प्रश्न हम लोगों को पूछा गया तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। मॉन्स एंशियंट लैंग्वेज टू द रिलेटेड द्रविडियंस, एंशियंट लैंग्वेज, उसकी पुरानी भाषा इन चारों में से कौन सी है? तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इन चारों में से सबसे पुरानी भाषा जो है वो तमिल लैंग्वेज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की तारीख में बस इतना ही। 3 फ्रेगमेंट में हम लोगों ने ये प्रश्न पूरा देखा। जैसे ही आप लोग बोर्ड पे देख सकते हो, इसी तरीके से आप लोगों को फेयरबुक में पॉइंट आउट करना है और रिवीजन के हेतु सर 2 बार आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। मिलेंगे वापस फिर से नए लेक्चर में और कुछ नई बातें लेके। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, स्टे सेफ, स्टे होम।